इंटरनेशनल सतह पर होने वाले तमाम जो ऐसे बड़े इवेंट जो 2022 में हुए और ग्लोबली इम्पोर्टेंस हैं ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पहले हिस्से के अंदर हम जनवरी से लेके मार्च तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ वन पेपर। वन पेपर की जो अभी की नेचर बन रही है उसमें जीके के पेपर्स के अंदर 15 to 10 पॉइंट डायरेक्टली और अंडर इनडायरेक्टली जो है वो जनरल नॉलेज के वो करंट अफेयर्स को टच दे के पूछे जाते हैं। तो हर बंदा जिसका नाम आ रहा हो इसमें, हर ऐसा इवेंट जो करंट अफेयर्स में आ रहा हो उसको आप कॉम्प्रीहेंसिवली तैयार करें, इट इज सजेस्टेड। सबसे पहले रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि एशिया पैसिफिक कंट्रीज के दरमियान और चाइना ने साइन किया है यूएसए के गैप को फिल करने के लिए। यूएसए यहाँ से 2-3 पैक्ट से ट्रंप के दौर में निकल गया था, तो ये 2020 में साइन हुआ था और 2021 में ये नाफिजुल अमल, 22 में ये नाफिजुल अमल हो गया 1 जनवरी को। फिलिपाइन ने चाइल्ड मैरिजेस को बैन किया इसी 2022 में। बाइडन ने यूएसए की सेंट्रल कमांड फॉर मिडल ईस्ट के लिए एक अपॉइंटमेंट की है, बड़ी इंपॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट जनरल मैकेल कोइला को अपॉइंट किया है। नाम आपने याद रखना है। पहली ह्यूमन हार्ट, पहली सर्जरी हुई है जिसमें पिग का हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है एक पेशेंट में, इंसान में। डेविड बेनेट इसका नाम है और जिस डॉक्टर ने किया उसका नाम है डॉक्टर मोहियुद्दीन। कहाँ हुई है? यूएसए की स्टेट मैरीलैंड की स्कूल ऑफ मेडिसिन में। ये वो पूरी डिटेल है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम की। दक्कड़ कार रैली हमें नजर आता है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट। ये कार रैली को ऑर्गेनाइज करता है फ्रांस। और दक्कड़ वैसे सेनेगाल का कैपिटल का नाम है, कंट्री है अफ्रीकन सेनेगाल, उसका कैपिटल है। तो इस साल जिसने जीती है उसका नाम है नासिर अल अतिया, कतर से इनका ताल्लुक है। 1986 से ये रैली ऑर्गेनाइज की जाती है, की जा रही है। कर्नाटका स्टेट कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट है उदयपी, वहाँ पे एक कॉलेज ने बच्चों की, मुसलमान बच्चियों की स्कार्फ को बैन किया, हेड स्कार्फ। उस पे खासा एजिटेशन नजर आई इंडिया के अंदर और सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, मुस्लिम मीडिया ने इसको खासा हाईलाइट किया। यूरोपीय यूनियन, आपको पता है एक अलायंस, एक यूनियन है इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल, तो उनकी एक पार्लियामेंट होती है यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट। उस पे उन्होंने एक अपना नया हेड रॉबर्ट मेट्रोसोला जो है वो चुना है, चूज किया है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको आपने ज़हन में रखना। इंडोनेशिया ने अपने कैपिटल को रीलोकेट करने के लिए लेजिस्लेशन की है, नई जगह हम अपना कैपिटल बनाएंगे जी। पहले उनका कैपिटल है जकार्ता और अब ये बनाना चाहते हैं जी नूनस्त्रा, जो है नुसरंता, क्या पढ़ेंगे इसको, नुसनतारा। तो ये बॉर्नरियो आइलैंड के ऊपर है। तो ये आइलैंड थोड़ा सा इनका मेन लैंड से हटकर है, एक साइड पे है। तो जी अभी ये अभी रीलोकेट हुआ नहीं है, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, तो ये इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो रही है। फेब के अंदर आते हैं तो जनाब प्यूटन और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होती है। प्यूटन जो है वो रशियन प्रेसिडेंट है। तो नाम आपने, जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो नाम को ज़हन में रखेंगे ये किस कंट्री का प्रेसिडेंट है। चाइना का प्रेसिडेंट शी, बीजिंग में इनकी मुलाकात होती है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, इंडिया की बुलबुल लता मंगेशकर फौत हो गई 92 ईयर्स ऑफ एज में। आईसी इंडिया ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फॉर मेंस जीत लिया और इसी साल ये वैसे फीमेल का भी जीत रहे हैं। जीता है इन्होंने 30 दिसंबर को, जो इंग्लैंड को ही हराया उसमें भी शायद, और ये 5वीं दफा इन्होंने जीता है। क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने 70वीं सालगिरह अपने रूल की मनाई। 70 साल हो गए उनके रूल को और इट वाज हर लास्ट, फिर वो फौत हो जाती है सितंबर में।
फरवरी 13, जर्मन प्रेसिडेंट का नाम है वॉल्ट स्टीनमियर। ये दूसरी दफा इलेक्ट हो जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट ओहदा होता है जर्मन में चांसलर का, इसका नाम है एलफ स्कोल्स। 2021 से ये चांसलर है। इससे पहले चांसलर रही है एंजेला मेर्कल, जो 2005 से लेकर 2021 तक रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है इनका। लॉन्गेस्ट चांसलर भी पूछा जाता है। और पीएमएस के पेपर्स में, पीएमएस का जो जीके का पेपर था 2022 का, उसमें एंजेला मेर्कल के ऊपर ये सवाल आया था कि लॉन्गेस्ट उनका चांसलर कौन रहा है, तो वो शी वाज फर्स्ट, शी वाज फर्स्ट फीमेल चांसलर एज वेल। पहला इसराइली प्राइम मिनिस्टर जिसने बहरीन का विजिट किया, मुस्लिम कंट्री है बहरीन, वजीर आजम का नाम है इसराइल के नफ्ताली बेनेट। नाम याद रखना है। उर्दगान ने यूएई का विजिट किया, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। यूएई के प्राइम प्रेसिडेंट या जो इस वक्त उनका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम, और अर्दोगान जो है वो तुर्की का प्रेसिडेंट है, ये आपने जहन में रखना है। G20 का इस साल मीटिंग हुई जकार्ता में, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। 1919 के अंदर जो है वो क्या है, बनी। अच्छा, यूएई और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये किन दो कंट्रीज के दरमियान है, जी इंडिया और यूएई के दरमियान। इन्होंने क्या कहा है कि हम 100 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेड करेंगे, जो नॉन ऑयल ट्रेड होगी अगले 5 साल के दरमियान। बीजिंग के अंदर विंटर ओलंपिक्स हुए, जो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक जारी रही। 91 नेशंस में पार्टिसिपेट किया। इसका मोटो था टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। सबसे ज्यादा मेडल नॉर्वे ने जीते, पाकिस्तान इसमें कोई मेडल नहीं जीत सका, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स हमारी इतनी है ही नहीं। रशिया ने जो उनके 2-3 रीजन्स हैं यूक्रेन के, उनको सेपरेट तस्लीम कर लिया कि ये अलहदा हो गए यूक्रेन से, और बाद में फिर उनको वो अपने साथ भी मिलाता है, डोनेट्स्क और लुहांस। 24 फरवरी रशिया जंग कर देता है जनाब मुसल्लत यूक्रेन पे, और इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रशिया में ही बैठे होते हैं, जिसके बाद दुनिया हमें क्रिटिसाइज भी करती है। यूएसए ने मार्च में हम देखते हैं तो यूएसए ने अपना एम्बेसडर भेजा पाकिस्तान, अपना नया एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम। तो नाम अपने जहन में जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि भाई ये मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि कुछ की कंट्रीज है ना, उनके पाकिस्तान में एम्बेसडर्स के नाम, और पाकिस्तान के एम्बेसडर जो उनकी कंट्रीज के अंदर हैं, उनकी लिस्ट जरूर बना लें। शेन वॉन, ये फौत हो गया जी। बड़ा लेजेंडरी क्रिकेटर था। इसने जो हादसे में फौत हुआ, ये आई थिंक हार्ट अटैक से हुआ, ये मार्च 4 को। ये इसकी जो है वो 2007 तक 708 विकेट्स थी, और ये दुनिया में इसका रिकॉर्ड था कि सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट इसके पास है। अब अगर पूछा जाए अब किसके पास है, तो अब है मुताया मुरलीधरन, जो श्रीलंकन स्पिनर था, उसकी 800 विकेट्स हैं। विंटर पैरा ओलंपिक्स बीजिंग में शुरू हुई। पैरा ओलंपिक्स का मतलब होता है कि वो ओलंपिक्स जो माजूर और डिसेबल लोगों के लिए होती हैं। सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने जीते। रशिया ने यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जेप्रोजीजिया जो है वो यूक्रेन में जो कि लोकेट करता था, तो रशिया फोर्सेस ने उसको कैप्चर कर लिया। मार्च 5, यूएई को एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया। पाकिस्तान बाद में निकल जाता है वैसे तो। यूएई इस साल, वेलकम टू यूएई। ईरान ने अपना मिलिट्री सैटेलाइट छोड़ा है ऑर्बिट में, जिसका नाम है नूर 2। एमसीक्यूज आ सकता है, नूर 2 किस कंट्री का सैटेलाइट है? ईरान। जिस बंदे को पहला ह्यूमन हार्ट सर्जरी हुई थी, डेविड बैनर्ड, ये बंदा मर गया। इसराइल के प्रेसिडेंट ने तुर्की का विजिट किया। इंडिया का एक मिसप्लेस्ड मिसाइल पाकिस्तान में आके गिरा, जिसपे फिर इंडिया ने अपोलॉजी की। मियां चन्नू, पंजाब, मियां चन्नू में आके ये गिरा। रोनाल्डो, पोर्टुगल, ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला
खिलाड़ी बन गया। 807 गोल इसने किए। इससे पहले अली नामी फुटबॉलर था, अली दिलाई, ईरान का, उसके पास ये एजाज हासिल था, उसको ही वॉज द हाईएस्ट गोल स्कोरर। टर्की ने दुनिया का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कायम कर दिया है जनाब, उसकी ओपन कर दिया, जिसका नाम है कैंकले ब्रिज 1945 और 1915 कैंकले ब्रिज, ये उसका पूरा नाम है। उसकी जो पैमाइश है, लेंथ है, वो 4886 मीटर्स है। फिन वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रैंकिंग आई है दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज, तो उसमें सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर रैंकिंग है फिनलैंड की। मार्च 19 को बशार अल असद ने, जो सीरियन प्रेसिडेंट है, वो यूएई का विजिट किया उसने। बशार अल असद नाम याद रखना है, सीरिया, वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है आजकल। तो दैट वाज ऑल जी अप टिल मार्च। एंड अगेन विद द एडवाइस कि इनको आपने कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना है हर एंगल से।